نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے بچیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، تسبیح، تمجید، تکبیر، تحلیل، تحمید صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، اور انگنت اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو بالعموم اس دنیا فانی اور اس دار فانی کی جانب بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسل پر، اور درود و سلام کے لاکھوں کروڑوں پھول نچھاور ہوں بالخصوص اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ظلمت و گمراہی کی تاریک ترین وادیوں سے نکال کر
रुश्द व हिदायत के रोशन और ताबनाक दौर में दाखिल फरमाया। मुहतरम हाज़रीन जुमा, गुज़रते अय्याम, गुज़रती घड़ियाँ, गुज़रता हुआ वक्त और गुज़रते लम्हे हमें इस बात का पैगाम दे जाते हैं कि हम अपनी मौत के और करीब हो रहे हैं, अपनी कब्र की और करीब हो रहे हैं। इंसान की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इंसान की ये खुशफहमी भी है कि जूजू दिन गुजरता है, अय्याम गुजरते हैं, इंसान खुशी का इजहार करता है। हालांकि इस मौके पर खुशी के इजहार का कोई सबब नहीं बनता। कोई भी दिन गुजरे, कोई भी घड़ी गुजरे, इंसान के लिए खुशी इजहार करने का कोई मौका भी नहीं बनता और कोई सबब भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जूजू अय्याम गुजर रहे हैं, जैसे जैसे वक्त निकलता चला जा रहा है, जैसे जैसे घड़ियां गुजर रही हैं, हम अपनी मौत के और करीब हो रहे हैं, अपनी कब्र के और करीब हो रहे हैं। बड़े अफसोस का मौका है और अफसोस सद अफसोस कि हमारे साल गुजर रहे हैं, हमारे अय्याम गुजर रहे हैं, हमारे साल निकल रहे हैं, हमारी जिंदगी कट रही है और हम खुशी मनाने में मगन हैं, हम मस्तियों में मगन हैं। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की परवाह नहीं, हमें अपने नफ्स की परवाह नहीं कि हमारा नफ्स और हमारी ज़ात किन चीज़ों में, किन बुराइयों में और किन बीमारियों में मुलव्विस हो चुकी है। मेरे भाइयों, ये जो बुनियादी बातें मैंने आपके सामने की हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज की जो तारीख़ है और आज जो डेट है वो साल के जो 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से सबसे जो आखिर साल और आखिर महीना और लास्ट महीना होता है, उस लास्ट महीने की ये लास्ट तारीख है, यानी 31 दिसंबर। जैसे ही इस महीने का इख्तिताम होगा, इस तारीख का इख्तिताम होगा, रात के जैसे ही 12 बजेंगे और 12 बजते ही जैसे ही 1 जनवरी और 1 जनवरी का आगाज होगा, बहुत सारे नौजवान लोगों को खुशियां देते हुए, मुबारकबाद देते हुए नजर आएंगे, हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए नजर आएंगे। कार्ड्स तकसीम किए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी महफिलें मुनक़िद की जाती हैं जहां पर लड़कियां भी और लड़के भी दोनों साथ मिलकर डांस किया करते हैं। फहश गाने बजाए जाते हैं और फहश नाच गाने का इह्तिमाम होता है और नाच गानों के अंदर बेशुमार पैसे भी खर्च किए जाते हैं। मर्द लड़के और लड़कियां भी दोनों साथ मिलकर के वहां पर बुराई को अंजाम देते हुए नजर आती हैं। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर अक्सरियत गर्चे गैर मुस्लिमों की रहती है, लेकिन हमारे कुछ मुसलमान नौजवान भी जिनकी तरबियत सही तरीके से नहीं हुई है, जिनके माँ बाप ने उन्हें सही तरबियत नहीं दी है, इस्लाम की सही हक्कानियत उन तक नहीं पहुंची है और इस्लाम की सही तालीमात उन तक नहीं पहुंची हैं, ऐसे नौजवान भी ऐसी पार्टियों के अंदर शरीक हो जाते हैं, ऐसी महफिलों के अंदर शरीक हो जाते हैं और वो भी उन गैर मुस्लिम डांसरों के साथ डांस करते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे को इस मौके पर मुबारकबाद देते हुए नजर आते हैं। मेरे भाइयों, हर गुजरता वक्त,
हर गुजरता दिन हमें अपनी मौत के करीब कर रहा है, अपनी कब्र के करीब कर रहा है। मेरे भाइयों, वो कब्र जिसके सिलसिले में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम हानी बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्र पर खड़े होते ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते थे। इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाया करती थी। उनसे पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन, आपके सामने जन्नत व जहन्नम का जिक्र होता है, जन्नत व दोज़ख का जिक्र होता है, आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब कब्र पर खड़े होते हैं तो आप इतना क्यों रोते? उनका जवाब क्या होता था? वो कहते थे, मैंने अपने नबी से सुना है, इन्नल क़ब्र अव्वल मनाज़िलिल आखिरा, ये जो कब्र है ये आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो इंसान यहाँ कामयाब हो गया, आने वाली मंजिलें उसके लिए और आसान होंगी, लेकिन जो इंसान यहाँ नाकाम हो गया, जो इंसान यहाँ फंस गया, आगे आने वाली मंजिलें और भी दुश्वार होंगी उसके लिए। मेरे भाइयों, हम अपनी कब्र के करीब हो रहे हैं। जैसे जैसे साल गुजरता चला जा रहा है, जैसे जैसे दिन गुजरता चला जा रहा है, हमारी मौत का वक्त और करीब आ रहा है, हम अपनी कब्र के और करीब हो रहे हैं। और हम नादा है, ये मुसलमान नौजवान नादा है कि साल गुजरने पर ये खुशियां मनाते हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, और ये नादा कह रहा है नया साल मुबारक हो। मेरे भाइयों, इस मौके पर हम मुबारकबादियां पेश करते हैं, एक दूसरे को कार्ड तकसीम करते हैं मुबारकबादियों के, जबकि हमें सोचना चाहिए, हमें अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए कि ये जो साल गुजर गया है, आखिर हमने इस साल के अंदर किया तो क्या किया, हमारा ये साल कैसे गुजरा, नेकियां करते हुए गुजरा, इबादत करते हुए गुजरा, या ये साल हमारा बुराइयों के अंदर गुजरा। इंसान अपना मुहासबा करे। मुहासबा क्या मेरे भाइयों? अपने नफ्स का हिसाब ले, इंसान अपनी जात का हिसाब ले कि जो साल गुजर रहा है और जिस साल के गुजरने पर हम जश्न मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, आखिर खुशी किस बात की? हम अपनी मौत के और करीब हो रहे हैं, कब्र के और करीब हो रहे हैं, तो खुशी किस बात की? मेरे भाइयों, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमारी जिंदगी कैसे गुजरी, जो साल गुजरा हमारा कैसे गुजरा, अच्छाइयां करते हुए गुजरा या बुराइयों को अंजाम देते हुए गुजरा। ये मुहासबा जब तक नहीं होगा मेरे भाइयों, इंसान कामयाबी के मनाजिल तय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंसान फितरी तौर पर वो गुनाहों का दिलदादा होता है, लज्जतों का दिलदादा होता है, वो लज्जतों का शौकीन होता है, ख्वाहिशात का शौकीन होता है, गुनाहों का वो शौकीन होता है। इंसान अगर अपना मुहासबा ना करे, इंसान अगर अपना हिसाब किताब ना करे, वो बुराइयां करते करते, गुनाह को अंजाम देते देते बहुत दूर तक निकल जाएगा, और इतनी दूर तक निकल जाएगा कि उसके लिए वापसी के सारे रास्ते मसदूद हो जाएंगे, वापस आना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपना हिसाब किताब लगाना बहुत जरूरी है, अपना हिसाब किताब और अपना मुहासबा करना बहुत जरूरी है, वरना इंसान गुनाहों में मुब्तला होकर के इतनी दूर चला जाता है। अगर अपने नफ्स को कंट्रोल ना करे, अपना हिसाब किताब ना करे, अपना कैलकुलेट ना करे, इंसान काफी दूर तक निकल जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बी, कोई मुसलमान बंदा जब गुनाह करता है, एक सियाह नुक्ता उसके दिल के ऊपर डाल दिया जाता है, एक काली स्याही उसके दिल के ऊपर आ जाती है। फ़इन नज़अ व ताबा वस्तग़फ़रा, अगर उस मुसलमान बंदे ने, अगर उस बंदे ने उस बुराई को छोड़ दिया, उस गुनाह से तौबा कर लिया, इस्तिग़फ़ार कर लिया, सुक़िला क़ल्बु, नबी फरमाते हैं उसके दिल को धो दिया जाता है, उसके दिल को पाक और साफ कर दिया जाता है। व इन ज़ादत हत्ता यअलु क़ल्बु, नबी फरमाते हैं लेकिन अगर उसने अपनी बुराइयों से तौबा ना की, अगर उसने अपने गुनाह को ना छोड़ा, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार तलब ना किया, अपने गुनाहों से माफी ना मांगी, वो स्याही बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, यहां तक के पूरे दिल के ऊपर छा जाता है
और जब दिल के ऊपर छा जाता है मेरे ऊपर, मेरे भाइयों, जब वो पूरा दिल जब सियाह हो जाता है, काला हो जाता है, फिर हिदायत के सारे रास्ते मसदूद हो जाते हैं, हिदायत मिलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने नफ्स का मुहासबा करना, अपना हिसाब किताब लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ए ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करो, अपने दिल के अंदर रब का खौफ, अपने दिल के अंदर रब की खशियत पैदा करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान ये गौर कर ले, हर इंसान ये जान ले और देख ले कि उसने आने वाले कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है, उसने आने वाले दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर बयान करते हैं कि आने वाले कल से क्या मुराद है। तफसीर करते हुए बयान करते हैं कि इस आयत का मफहूम यह है कि ऐ हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कि ए ईमान वालो, अपने नफ्स का मुहासबा कर लो कब्ल इसके कि क़यामत के दिन तुमसे हिसाब किताब लिया जाए। क़यामत के दिन तुमसे हिसाब किताब लिया जाए, उस दिन से पहले तुम इस दुनिया के अंदर अपना हिसाब किताब लगा लो। क्यों? यहाँ तुम्हारे पास मौका है, अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, गुनाहों से तौबा कर सकते हो, गलतियों को सुधार सकते हो, बुराइयों से तौबा कर सकते हो। जब वहां हिसाब किताब होगा, वहां रब के सामने चांस मांगोगे, वहां रब के सामने तौबा करना चाहोगे, वहां रब के सामने पछताओगे, वहां रब के सामने मलामत करोगे, वहां पछताना तुम्हारा कुछ भी काम नहीं आएगा। इसी दुनिया के अंदर तुम अपना हिसाब किताब लगा लो कि तुमने आखिरत के लिए, आने वाले दिन के लिए तुमने क्या तैयारी कर रखी है, कितनी नेकियां है तुम्हारे पास, कितने आमाल सालिहा है तुम्हारे पास, तुमने कितने ज़ख़ीरे जमा किए हैं आमाल सालिहा के। इसी दुनिया के अंदर अपना हिसाब किताब लगा लो, वहां अगर अफसोस करोगे, अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हर नफ्स ये गौर कर ले कि उसने आने वाले कल के लिए तैयारी कर ले। मेरे भाइयों, ये जो मैं बात कह रहा हूं कि आने वाले कल के लिए इंसान गौर कर ले, मुहासबा करे, मैं मुहासबे की बात क्यों कर रहा हूं? मैं मुहासबे की बात इसलिए कर रहा हूं, हिसाब किताब लगाने की बात इसलिए कर रहा हूं कि इंसान जब अपना जायजा लेगा, अपने आप को परखेगा, अपने आप को जांचेगा, अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल होकर के वो देखेगा कि मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है, या अब तक जो मेरी जिंदगी गुजरी है वो कैसे गुजरी है। जब इंसान इसका हिसाब किताब लगाएगा, इंसान सोचेगा कि मेरी जिंदगी बुराइयों में गुजरी है या अच्छाइयों में गुजरी है, मेरी जिंदगी गुनाहों को करते हुए गुजरी है या अमाल सालिहा बजा लाते हुए गुजरी है। इंसान जब इसका मुहासबा करेगा, अपना हिसाब किताब करेगा, उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, इंसान की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। हिसाब लगाएगा तो वो सोचेगा कि मेरी जिंदगी के अंदर ये कमियां हैं, मेरी जिंदगी के अंदर ये खामियां हैं, मेरी जिंदगी के अंदर ये कमजोरियां हैं, मैंने इतने बुरे काम किए, मैंने इतनी बुराइयां की है, अब मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, अब मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं एक मुसलमान बंदा बनकर के जिंदगी गुजारूंगा, एक अच्छा इंसान बन करके जिंदगी गुजारूंगा, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा मोमिन बन करके इस दुनिया के अंदर गुजारूंगा। जैसी बुराइयों को करते हुए जैसी जिंदगी मेरी गुजरी है, अब ऐसी जिंदगी नहीं गुजरनी चाहिए मेरी। इंसान की जिंदगी के अंदर टर्निंग पॉइंट आएगा, इंसान अगर अपने नफ्स का मुहासबा करे, अपना हिसाब किताब करे। और याद रखें, जो इंसान अपना मुहासबा करेगा, हिसाब किताब करेगा, वही शख्स जन्नत का हकदार हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद के अंदर क्या फरमाया, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो रब के सामने खड़ा होने से डरे और अपने आप का तज़किया करे, अपने नफ्स का तज़किया करे, अपने आप को पाक करे, अपने आप को ख्वाहिशात की गुलामी से बचाए, अपने नफ्स को ख्वाहिशात का गुलाम बनने से बचाए। जो इंसान रब के सामने खड़ा होने से डर जाए, अपने आप को पाक करे, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत ऐसे ही लोगों का ठिकाना है, जन्नत ऐसे ही लोगों को मिलेगी। कौन रब के सामने खड़े होने से डरेगा?
रब के सामने खड़े होने का एहसास किसके अंदर आएगा? और कौन है जो रब के सामने खड़े होने से डरता है? रब के सामने खड़े होने से वही बंदा डरता जो रब से डर करके रब की इबादत की तरफ लौट आए, रब से डर करके उस रास्ते की तरफ लौट आए जिस रास्ते पर चलने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। रब से डरने का मतलब यह है कि रब से डरते हुए जब मुअज्जिन अजान दे, मुअज्जिन अजान की सदा लगाए, वो फौरन रब की मस्जिद की तरफ दौड़ा चला आए। वो अपने अंदर एहसास पैदा करे, वो अपने अंदर तसव्वुर पैदा करे, अजान हो रही है, मुअज्जिन सदाएं लगा रहा है, मुअज्जिन हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह कह रहा है। रब हमें अपने घर की तरफ बुला रहा है, रब का बुलावा आया है, रब का ऐलान हुआ है, जाओ मेरे लिए इबादत करो, मेरे लिए बंदगी करो। वो अपनी दुकान को बंद करता है, अपनी तिजारत को बंद करता है, अपने काम को छोड़ता है, अपनी प्यारी नींद को छोड़ता है, अपने बिस्तर को हटाता है, अपने नर्म गर्म बिस्तर को छोड़ता है, रब की मस्जिद में आता है, रब के घर में आता है और रब के घर में आकर के वो रब के लिए नमाज अदा करता है, इबादत करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एहसास है, उसके अंदर डर है, उसके अंदर खौफ है कि अगर आज मैंने नमाज नहीं पढ़ी कल रब का सवाल होगा। ऐसी कौन सी हदीस तुझे मिल गई थी, ऐसी कौन सी आयत तुझे मिल गई थी जिस आयत ने तुझे बता दिया कि नमाज छोड़ना माफ है? उसके अंदर एहसास, जब ये एहसास होगा कि मुझे रब के सामने खड़े होकर के एक एक सवाल का जवाब देना है, वो रब के घर में आकर के नमाजें अदा करेगा, रब के घर में आकर के वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेगा। मेरे भाई, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि जन्नत किसको मिलेगी? जो रब के सामने खड़ा होने से डर जाए और अपने नफ्स का तज़किया कर ले, अपने आप को गुनाहों से पाको साफ कर ले, अपने आप को गलतियों से पाको साफ कर ले, अपना मुहासबा करे और मुहासबा करके जो गलतियां हुई हैं, जो बुराइयां हुई हैं, जो गुनाह हुए हैं, उन गुनाहों को याद करके उन गुनाहों का तदारुक करे, उन गुनाहों से रब के सामने आकर के माफी मांगे। और मेरे भाइयों, और आप याद रखें, गलती सुधारने का यही एक मौका है, गलती सुधारने का और अपने आप को एक नए सिरे से जिंदगी गुजारने का यही एक मौका मिल सकता है। आपको दुनिया के अंदर ही मौका मिल सकता है, आखिरत के अंदर जैसा कि मैंने बताया वहां पे हाथ मलते रहोगे, उंगलियां मलते रहोगे, वहां पर कोई चांस और मौका मिलने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नुक्ते को बयान करते हुए बयान फरमाया, हत्ता इदा जाअहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत का फरिश्ता किसी के पास आएगा, जब मौत का फरिश्ता किसी के पास आएगा तो वह कहेगा रब्बिरजिऊन, अल्लाह मुझे मौत ना दे, अल्लाह इस फरिश्ते को वापस लौटा दे, अल्लाह इस फरिश्ते को कहो कि वापस लौट जाए, रब्बिरजिऊन, अल्लाह अभी मुझे मरना नहीं है, अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में वापस भेज दे, अल्लाह मुझे और जिंदगी अता कर। क्यों? लअल्ली अअमलु सालिहा, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं, मुझे दुनिया में वापस भेज दे। लअल्ली अअमलु सालिहा फीमा तरक, ताकि जिस दुनिया को मैं छोड़ करके जा रहा हूं उस दुनिया में जाकर के मैं आमाल सालिहा बजा लाऊं, उस दुनिया में जाकर के अच्छे अमाल कर लूं। अल्लाह कहेगा कल्ला कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, अल्लाह कहेगा हरगिज नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम वापस जाने की बात कर रहे हो, तुम वापस लौटाने की बात कर रहे हो। मौत का फरिश्ता अब तुम्हारे पास आ चुका है, मौत का फरिश्ता वापस लौटने वाला नहीं, मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज करके ही वापस लौटेगा। मेरे भाइयों, जब मौत का फरिश्ता हमारी रूह को कब्ज करने के लिए आएगा, जब मौत का फरिश्ता हमारी जान निकालने के लिए आएगा, इंसान वहां पर मोहलत मांगे भी कि अल्लाह मुझे लौटा दे दोबारा दुनिया में, मुझे एक चांस दे दे, मुझे एक मौका दे दे, वहां कोई मौका मिलने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पर सूरह सजदा के अंदर फरमाया कि जब मुजरिम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे तो उनके सर शर्मिंदगी के मारे झुके हुए होंगे। जितने भी गुनाहगार होंगे, जितने भी मुजरिम होंगे, अपने सरों को मारे नदामत के मारे शर्मिंदगी के रब के सामने अपने सरों को झुकाए हुए होंगे और कहेंगे रब्बना
अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। अल्लाह से फरियाद करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे रब के सामने, इल्तिजा करेंगे, अल्लाह से मोहलत मांगेंगे, मौका मांगेंगे। अल्लाह रब्बना अबसरना, अल्लाह हमने देख लिया, व समिअना, हमने सुन भी लिया, जो कुछ तू कहता था सारी बातें सच्ची है, हमने सब कुछ देख लिया, देख करके अब हमें यकीन हो गया। रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना, अल्लाह हमने देख लिया, हमने सुन भी लिया, अल्लाह अब मुझे वापस लौटा दे, अब हमें वापस लौटा दे। दुनिया के अंदर तेरी बातों पर यकीन न होता था, रसूल बताते थे कि जन्नत है, जहन्नम है, दोबारा जिंदा किया जाएगा, तुम्हें अपने 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 एक एक अमल का हिसाब व किताब देना होगा। तुम्हारे रसूल कहा करते थे, हमें उनकी बातों पर यकीन नहीं आता था, आज यकीन आ गया है, हमने देख भी लिया है, हमने सुन भी लिया है। फरजिअना, अल्लाह दुनिया में वापस लौटा दे, नअमल सालिहा, हम नेक अमल करेंगे, अब तेरी नाफरमानी का काम नहीं करेंगे। अल्लाह कहेगा एक मौका मिलना था, एक जिंदगी मिलनी थी, वो जिंदगी मिल चुकी है, अब तुम्हें दोबारा वापस नहीं लौटाया जाएगा। मेरे भाइयों, यही एक मौका है, इसी दुनिया के अंदर तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। क़यामत के दिन रब के सामने खड़े होकर के मौका मांगोगे, रब मौका नहीं देगा। मौत का फरिश्ता जब तुम्हारे पास आ जाएगा, मौका तलाश करोगे, अल्लाह मौका देने वाला नहीं है। इसी दुनिया के अंदर अगर तुम अपनी गलतियों को सुधारना चाहो तो सुधार सकते हो, अपनी गलतियों पर माफी मांगना चाहो तो मांग सकते हो, अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करना चाहते हो तो कर सकते हो। यही तुम्हारे लिए माफी का दरवाजा खुला हुआ है। मौत का फरिश्ता आने के बाद या क़यामत के दिन तुम्हें कोई मौका मिलने वाला नहीं है। और याद रखो मेरे भाइयों, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कायनात बनाई है, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, अल्लाह ने ये हयात दी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी के एक एक मिनट का हिसाब भी लेगा। ये कायनात बनाई अल्लाह ने, तो जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा अल्लाह। क़यामत के दिन हिसाब किताब का मामला क्या होगा? एक हदीस कुदसी है, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह की नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कहता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नमा हिया अमालुकुम, मेरे बंदो ये तुम्हारे आमाल हैं, इन्नमा हिया अमालुकुम उहसीहा लकुम, ये तुम्हारे अमाल है, मैंने तुम्हारे एक एक अमल को गिन करके रखा है, मैंने तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड करके रखा है, तुम्हारे एक एक अमल को मैंने अपने यहाँ दर्ज करके रखा है। ये तुम्हारे सारे अमाल हैं, दुनिया के अंदर जो कुछ भी तुम करते थे ये तुम्हारे अमाल हैं, जिनको मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, गिन गिन करके रखा है। क्यों? सुम्मा उवफ़्फ़ीकुम फ़ीहा, ताकि मैं तुम्हें पूरा पूरा बदला दे सकूं। तुमने दुनिया में जो कुछ किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। क्यों? ताकि मैं तुम्हें पूरा पूरा बदला दे सकूं। फमन वजदा खैरा फलयहमदिल्लाह, लिहाजा जो शख्स अपने रजिस्टर में भलाई को पाए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द बयान करे। जो अपने रजिस्टर में नेकियों को पाए वो अल्लाह की हम्द बयान करे। वमन वजदा गैर ज़ालिक फला यलूमन्ना इल्ला अनफुसहुम फला यलूमन्ना इल्ला अनफुस। अल्लाह की नबी ने फरमाया कि इसके अलावा अगर किसी को अच्छाई ना मिले, जिसको अपने रजिस्टर में गुनाह ही गुनाह मिले, जिसको अपने रजिस्टर में अच्छी चीजें ना मिले, वो अल्लाह पर इल्जाम ना लगाए, वो अपने नफ्स पर इल्जाम लगाए, वो अपने आप को मलामत करे कि हमारे रजिस्टर में जो गलतियां हैं, हमारे रजिस्टर में जो खामियां हैं, हमारे रजिस्टर में जो बुराइयां हैं, हमारे रजिस्टर में जो बुराइयां और जो गुनाह है, ये हमने खुद किए हैं, अल्लाह ने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। लिहाजा जो शख्स अपने रजिस्टर में भलाई को पाए वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, अल्लाह की हम्द बयान करे, और जो शख्स भलाई के अलावा दूसरी चीज पाए वो अपने आप को मलामत करे, वो अपने आप को इल्जाम दे और कहे कि ये गुनाह मुझसे सरजद हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फैसला करेगा और रजिस्टर फैला देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। 99 रजिस्टर फैलाए जाएंगे और एक रजिस्टर इतना बड़ा होगा कि इंसान की निगाह जहां तक पहुंचेगी उतना बड़ा रजिस्टर होगा। अल्लाह तबारक व तआला उंगली रख रख के बताएगा, बताओ ये गुनाह तुमने किया था कि नहीं किया, ये बुराई तुमने की थी कि नहीं की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि फरिश्तों में लिखने में कोई गलती कर दी, कहीं ऐसा
ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फरिश्तों से नोट करने में गलती हुई है। देख लो, तुम्हारे सामने रजिस्टर खुला हुआ है, तुमने ये काम किया है कि नहीं किया है। इंसान देखेगा और इकरार करेगा, अल्लाह ये पूरा रजिस्टर बिल्कुल सच है, ये इसमें वो तमाम चीजें नोट है, इस रजिस्टर के अंदर वो सारी चीजें दर्ज है, जो कुछ मैंने दुनिया के अंदर किया है मेरे साथ जर्रा बराबर भी ज्यादती नहीं। मेरे भाइयों, एक एक अमल का हिसाब होगा, एक एक अमल का हिसाब होगा। लिहाजा अपने आप का हिसाब लगा लो, अपने नफ्स का मुहासबा करो। और नौजवानों, याद रखो, अल्लाह ने जो जवानी दी है, अल्लाह ने जो सेहत दी है, अल्लाह इस जवानी के बारे में भी पूछेगा। वक्त की कदर समझो, अपनी जवानी की कदर समझो, अपनी जिंदगी की कदर समझो। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी की कदर करो, अपनी जवानी की कदर करो। अल्लाह ने जवानी दी है, इस जवानी के बारे में भी अल्लाह पूछेगा। हदीस है, हदीस इस तरीके से है, अल्लाह की नबी बयान फरमाते हैं कि ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम इंदा अल्लाह यौम अल-क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्स। जब तक इंसान 5 सवालों के जवाब ना दे लेगा, इंसान के कदम रब की बारगाह से नहीं हटेंगे, रब के सामने से इंसान के कदम नहीं हटेंगे जब तक वो 5 सवालात के जवाबात ना दे ले। सबसे पहला सवाल होगा, अन उम्रिही फीमा अफना, तुमने अपनी उम्र कहाँ गवाई? 60 साल की जिंदगी मिली थी तुझे, 70 साल की जिंदगी मिली थी तुझे, बता तूने अपनी जिंदगी को कहां गवाया, अपनी उम्र को कहां गवाया? दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला, नौजवानों गौर करो इस टुकड़े पर, अल्लाह जवानी के बारे में सवाल करेगा। नौजवानों, कि मैंने तुम्हें जवानी दी थी, तुमने अपनी जवानी को कहां खत्म किया? वअन शबाबिही फीमा अबला, तुमने अपनी जवानी को कहां खत्म किया? मेरे नौजवानों, आज तुम नमाजों से दूर हो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, हैप्पी न्यू ईयर के मौके से या फिर नए साल के मौके पर तुम जश्न मनाते हुए नजर आते हो, मोबाइलों के अंदर गंदी चीजें देखते हुए नजर आते हो, गंदी फिल्में देखते हुए नजर आते हो। अपनी जवानी का हिसाब लगाओ, जब अल्लाह तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेगा कि तुमने अपनी जवानी को कहां खत्म किया, क्या दोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब? इस जवानी के बारे में भी सवाल होगा। और नौजवानों, याद रखो, इस जवानी के आलम में जो तुम इबादत कर लोगे, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के साये के नीचे होंगे। 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के साये के नीचे होंगे, जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक वो नौजवान भी होगा, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा जिस नौजवान ने और जिस जवान ने अपनी जवानी को रब की इबादत में गुजारा होगा। जिस जवान ने अपनी जवानी को रब की इबादत में गुजारा होगा, वो जवान भी क़यामत के दिन, जिस दिन सूरज 1 मील के फासले पर होगा, कोई इंसान पसीने के अंदर अब उसका पसीना बिल्कुल कंधे तक या कान तक आ चुका होगा, ऐसे आलम में वो जवान अल्लाह रब्बुल आलमीन के साये के नीचे होगा, जिस जवान ने अपनी जवानी को रब की इबादत में गुजारा होगा। लिहाजा अपनी जवानी की कीमत को समझो, अपने टाइम के वैल्यू को समझो, अपनी सेहत की कदर कीमत करो, कदर कीमत को समझो, अपनी तंदुरुस्ती और अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड की अहमियत को समझो। और याद रखो मेरे भाइयों, अभी जो मौका आने वाला है, नया साल, जैसा कि मैंने पिछले खुतबे भी बताया था कि इस मौके पर आप किसी को मुबारकबाद ना दें, किसी भी शख्स को मुबारकबाद ना दे, क्योंकि इसका सबूत ना तो किताब व सुन्नत से मिलता है, ना आसारे सहाबा से मिलता है, ना तबा ताबईन से मिलता है। किसी से भी इसका सबूत नहीं मिलता मुबारकबाद देने का। बल्कि आपको हैरत होगी, इस जश्न का जो आगाज हुआ वो कब? 1600 ईस्वी के अंदर इस जश्न का आगाज हुआ। 1 जनवरी को जो जश्न मनाया जाता है, जो ईद मनाई जाती है, उसका आगाज 1600 ईस्वी के अंदर स्कॉटलैंड के अंदर हुआ। और इसको इजाद करने वाले ईसाई थे, इसको इजाद करने वाले मुशरिक थे, इसको इजाद करने वाले काफिर थे, इसको इजाद करने वाले ईसाई थे। आज कितने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम उनकी ईदों में, उनके त्योहारों में शरीक भी होते हैं और उनको मुबारकबाद देते हुए नजर आते हैं। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जो मुशरिकों की ईदों में उनको मुबारकबाद दे, गोया ऐसे ही है जैसा सलीब की इबादत करने पर उसको मुबारकबाद दी जाए। अल्लाहु अकबर। सलीब तो आप जानते होंगे, जो चर्च में होता है, जो सलीब बना रहता है, उनके अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उसको सलीब कहा जाता है।
अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि जिस तरीके से अगर कोई सलीब के सामने सजदा करे और उसको मुबारकबाद दी जाए, उसी तरीके से ये भी है कि किसी को मुशरिकों के त्योहारों पर उनको मुबारकबाद दी जाए। ये नया साल मनाना ये मुसलमानों की ईद नहीं है, ये मुशरिकों की ईद है, ये ईसाइयों की ईद है। हम अगर उनको मुबारकबाद देते हैं, गोया वो गैरुल्लाह के सामने इबादत कर रहा है, इबादत कर रहे हैं, और गैरुल्लाह के सामने इबादत करने पर, सजदा करने पर हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। नबी का फरमान है कि जो हिंदुओं के इलाके में रहे, जो मुशरिकों के इलाके में रहे और उनकी ईद को मनाए, गौर करो इस हदीस को। हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों साथ रहते हैं। नबी का ये फरमान सुनो, जो मुशरिकों के इलाके में रहता है और उनकी ईदों को मनाता है, उनके तौर तरीकों को अपनाता है, उनके रहन सहन को अपनाता है, फमिनहुम, वो उन्हीं में से है और क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। आज मुशरिकों के त्योहारों पर अगर हम शरीक होते हैं, उनकी ईदों को मनाते हैं, हमारा हश्र भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, क्या कहते थे कि जहां मुशरिक ईद मनाते हैं, जिन शहरों में मुशरिक ईद मनाते हैं, तुम उन शहरों की तरफ मत जाया करो। क्यों? क्योंकि वहां पर अल्लाह का गजब और अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। ये कौन है? यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मैं इस मौके से कहना चाहूंगा, आप इस मौके से ना आप मुबारकबाद दें, और जो पार्टियां होती हैं, जो जश्न मनाया जाता है, जो ईदें होती हैं, ये हमारी ईद नहीं है। आप उन पार्टियों के अंदर शरीक भी ना हो। क्यों? क्योंकि एक तो बेजा खर्च, इन्नल मुसरिफीना इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन, नबी ने क्या, अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई होते हैं। इन महफिलों में फजूल खर्ची होती है, लिहाजा इन महफिलों के अंदर शरीक भी ना हो। बुराई की मजलिसें हैं। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है, रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अपनी जिंदगी का मुहासबा करने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों को अपने आप का हिसाब व किताब लेने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें अपनी जिंदगी को आने वाले साल के अंदर एक नए सिरे से शुरू करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।